हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें इन्होंने असर्शन दिया है द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो रीजन क्या दिया है? ये द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलरेडी रेस्ट, देन इट रिमेन्स एट रेस्ट। देखते हैं तो हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल, एफ इज टू क्या होते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो वी सेंटर ऑफ मास और एम कांस्टेंट है उसका मास, तो डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो टाइम्स एम। ये क्या होता है? एफ एक्सटर्नल होता है। अगर क्या होगा, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर क्या कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब भी तो एफ एक्सटर्नल जीरो आएगा। क्या? तब भी एफ एक्सटर्नल जीरो आएगा। और किसी आइसोलेटेड सिस्टम की अगर वेलोसिटी जीरो है तो भी तो एफ एक्सटर्नल जीरो आएगा, है ना। यानी कि इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलरेडी रेस्ट देन इट रिमेन्स रेस्ट, है ना। अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है रीजन, वो क्या है? उसके पहले वाले के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि किसी का वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा तो भी तो एफ एक्सटर्नल जीरो आएगा। अगर वेलोसिटी ऑलरेडी जीरो है तो भी एफ एक्सटर्नल जीरो आएगा, है ना। तो ये दूसरा वाला क्या है? सेकंड रीजन, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सो आंसर इज बी।